जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम अशरण शरण शरण प्रभुले। ओम अशरण शरण शरण प्रभुले। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। गुरु राखहि जो कोप विधाता। गुरु राखहि जो कोप विधाता। गुरु रूठे नहीं को जग त्राता। गुरु रूठे नहीं को जग त्राता। गुरु के वचन प्रति तन जाई। गुरु के वचन प्रति तन जाई। सपने हूँ सुख मन सुख सिद्धि ताही। सपने हूँ सुख मन सुख सिद्धि ताही। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। अमृतवाणी के इस चरण में परम आदरणीय पूज्य गुरुदेव स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज की वाणी में महापुरुष कबीर के भजन बूझो बूझो पंडित अमृतवाणी की आध्यात्मिक व्याख्या प्रस्तुत है। तो बुझो बुझो पंडित अमृत बानी। बरसे कंबल भींजे पानी। मृत कहते हैं नाशवान को। अमृत जहां मृत्यु न हो, जो मृत्यु से परे है। भगवान कृष्ण ने बताया, अर्जुन आत्मा अमृत स्वरूप है, अविनाशी है, अपरिवर्तनशील है, अखंड है, एक रस है, अजन्मा है। तो जो मृत्यु से परे वो केवल आत्मा है। आपके अंतःकरण के भी अंतराल में सदा विद्यमान रहते हैं प्रभु, इसलिए आत्मा एक नाम दिया गया। प्रकृति में होते हुए भी प्रकृति से अत्यंत परे है, इसलिए परमात्मा। पुरुषों में वही उत्तम सत्ता है, इसलिए पुरुषोत्तम। व्यापक है, इसलिए ब्रह्म। वही सनातन है, शाश्वत है। तो उस अमृत तत्व को दिला देने वाली वाणी को सुनो, बुझो अर्थात समझो। बुझली वाणी बुझत ताड़ा। बुझत माने भली प्रकार समझना। तो उस कोई पंडित हो, कोई ज्ञाता हो, तो उस अमृतत्व को दिला देने वाली वाणी को जरा समझो। तो भला वो वाणी है क्या? तो बरसे कंबल भींजे पानी। एक तो कंबल आप ओढ़ते ही हैं जाड़े में, लेकिन नहीं, कहीं शाब्दिक अर्थ है, कहीं प्रतीकात्मक। तो कंबल माने अल्प बल। पूर्वकृत कर्तव्य ही कंबल है। यदि हमारा पूर्व जन्म का ही कर्तव्य पूर्ण हो गया होता, साधना पूर्ण हो गई होती, तो हम स्वरूप पा जाते, जहां द्वैत का बखेड़ा नहीं, वह स्थिति पा जाते, भगवत्ता को प्राप्त हो जाते। और बिल्कुल नहीं है कर्तव्य, तो यहां सत्संग में आपको आने की जरूरत नहीं, वो पाप आने ही नहीं देगा। तब आप वहां मिलेंगे। रिंदों की नजर में मैं खाना काबे के बराबर होता है, और शाकी की गली का हर फेरा एक हज के बराबर होता है। पी के शराबी वे जौन जपा करत है, आप वहीं कहीं होते। बिल्कुल पूर्वकृत कर्तव्य नहीं है, ईश्वर चिंतन का संस्कार लेश मात्र भी नहीं, तब भी ठिकाना नहीं। इस साधना में प्रवेश भली प्रकार नहीं पाया जा सकता। पूर्ण हो गया होता तो पारी हो गए होते। इसलिए वो पूर्वकृत कर्तव्य कंबल है, अल्प बल है। जब वो जहां साधना छूटती है, वहीं से अगले जन्म में शुरुआत होती है। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन थोड़ा भी साधन जिससे पार लग गया है, वो अगले जन्म में जहां साधन छूटा था वहीं से पुनः आरंभ करता है। बल्कि अगले जन्मों में विषयों में भली प्रकार फंसा होने पर भी अनायास ही पिछले जन्म के बुद्धि संयोग को प्राप्त कर लेता है, और कुछ एक जन्म के अंतराल से वहीं पहुंच जाता है जिसका नाम परम गति, परम धाम है, मेरा सहज स्वरूप है। इस ईश्वर पथ में बीज का नाश नहीं,
तो स्वल्पम मपस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात। स्वल्प साधन भी महान जन्म मृत्यु के भय से उद्धार करने वाला होता है। कबीर पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन आंखों देखा हाल था। उन्होंने उसी को संबोधित किया कि बीज का नाश नहीं। तो बरसे कंबल भींजे पानी, पूर्वकृत कर्तव्य ही कंबल है। आप कर्तव्य तो, और वो जब इस जन्म में जब साथ देता, परस्फुटित होता है, तो भींजे पानी। तो राम भगति जल मम मन मीना, किमि बिल गाय मुनि स प्रवीणा। वो भक्ति रूपी रस में विधने लगता है, भिन जाता है, सराबोर हो चलता है, दूसरा उसको कुछ अच्छा ही नहीं लगता। ऐसे संस्कारी पुरुष अनायास ही उखड़ के चल देते हैं, उनका वो संस्कार वे घुमा देता है। पूज्य महाराज जी कहें, हमने कभी कल्पना नहीं की साधु होने की। सहसा मुझे आकाशवाणी हुई कि इस मंदिर में गुरु महाराज हैं तुम्हारे, ये पाप है और ये पुण्य है, जाओ भजन करो। जब पता चला कि वाणी क्यों हुई, तो अनुभव में भगवान ने 7 जन्म का विवरण बताया। 7वें जन्म में लगातार साधु रहे। तो पूर्वकृत कर्तव्य ही कंबल है। जब वर्तमान में साथ देता है, तो भक्ति रूपी रस से उभिन्न जाता है, उत्प्रोत हो चलता है। तो जो भक्ति रूपी रस में जब भिनने लगा, तो भिनने वाले के लक्षण क्या, वो करता क्या है? तो लौ की बूढ़े सील उतराई, लौ रूपी लौ की, वो लौ प्रभु के प्रति जो लौ लग जाती है, उस लौ में डूबने लगता है। चित्त वृत्ति को सब ओर से समेट के उस चिंतन में डूबने लगता है, उसमें लौ लगाता है। ज्यों ज्यों लौ के अंतराल में डूबता जाता है, सिमटता जाता है, ज्यों ज्यों उसकी लौ स्थिर होती जाती है, त्यों त्यों शील उतराई। शील साधुता के गुण धर्म है, वो उभर कर ऊपर आने लगते हैं। साधु बनने की जरूरत नहीं, ज्यों ज्यों चिंतन में आप डूबोगे, त्यों त्यों साधुता वाले जो लक्षण है, साधुता में मिलने वाला ईश्वरीय प्रतिबिंब है, वो प्रकाश उभर कर ऊपर आने लगता है। बनना कुछ नहीं पड़ता। नंगे रहोगे तो साधु, कुबेश में रहोगे तो साधु, केवल लौ में डूबो। जब कर्तव्य साथ दिया तो लौ में डूबने लगा। ज्यों ज्यों लौ के अंतराल में सिमटता जाएगा, त्यों त्यों शील साधुता गुण धर्म उभर कर ऊपर आएंगे। और मछली धर के बकुलवाई खाई, तो राम भक्ति जल मन मीना। भक्ति रूपी रस में जो मन हमारा मछली हो रहा था, जब लौ में हम डूबने लगे, उत्तरोत्तर प्रवेश करने स्थिर होने लगे, तो फिर ये भक्ति रूपी रस में जो तल्लीन हमारी मनोवृत्ति है मछली, ये बक ध्यानी प्रवृत्ति को खा डालती। फिर ऐसा पुरुष कभी ढोंग नहीं कर सकता, उससे होगा ही नहीं। अन्यथा इससे पूर्व लोग कबो भेष बनाएंगे, कबो कुछ कर बैठेंगे, फिर ये उससे नहीं पार लगेगा। और तो भला वृष्टि होती कहां पर है? तो धरती वर्षे सूरज नहाई। धड़ धरती का एके लेखा, जो बाहर सो भीतर देखा। धड़ कहते हैं इस शरीर को, धरती कहते हैं इस पृथ्वी धरातल को, दोनों का एक ही माप तोल। जो कुछ बाहर है वो सब इसके अंतराल में है। असन वसन पशु वस्तु विविध विधि, वश मणि में रह जैसे। स्वर्ग नरक चर अचर लोक बहु, बसत मध्य मन तैसे। एक बहुमूल्य मणि में असन माने भोजन, वसन माने वस्त्र, आभूषण, रहन सहन, मान मर्यादा, सब विद्यमान है उसमें। ठीक इसी प्रकार मन के अंतराल में स्वर्ग नरक अपवर्ग सारी परिस्थितियां सृष्टि की विद्यमान है। और जिस संस्कार का नंबर आता है, पिंड रूप में बाहर फेंकता रहता है, भोगता रहता है ये जीव। इसलिए तो भला वृष्टि कहां होती? धरती वर्षे। धड़ धरती का एक ही मापतोल है, जो बाहर है पहले भीतर है तब बाहर है। तो धरती वर्षे सूरज नहाई, तो शरीर रूपी धरती में वो वृष्टि होती है, हृदय देश में वो वृष्टि होती है। और ज्यों ज्यों वो वृष्टि होगी, वो कर्तव्य जागृत होगा, त्यों त्यों सूरज नहाई। सूरज एक प्रतीक है परमात्मा के सहज प्रकाश स्वरूप का। आत्मा जो सहज प्रकाश स्वरूप है, सूर्य एक उदाहरण है। उसके बीच में जो मल आवरण विक्षेप पड़ा हुआ वो धुलने लगता है। आपके आत्मा के बीच में जो माइक पर्दा पड़ा हुआ वो धुलने लगता है।
सूरज नहाई, स्वरूप के बीच का आवरण धुलने लगता है और ओरिया का पनिया बरेरियाई जाई। इधर तो ओरिया कहते हैं जो बाहर चूती है छानी में, हृदय में उर कहते हैं हृदय को। उर के अंदर ज्यों ज्यों वो ब्रह्म पीयूष संग्रहित होता जाएगा, लो लगा के सिमटता जाएगा हृदय में, सिमटता तो हृदय में, लेकिन उसका परिणाम बरेरियाई जाई। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, प्रकृति नीचे छप पर है तो परमात्मा ही उसकी बडेरी है। वो ब्रह्म गति तक, परमात्मा तक की दूरी तय करा देता है। तोरिया कपनिया बरेरियाई जाई, उर में ज्यों ज्यों भजन भक्ति रूपी रस संग्रहित होता जाएगा, त्यों त्यों आपको ब्रह्म गति की ओर फेंकता जाएगा। तो तर भई घड़ा ऊपर पनिहारी, बुझो बुझो पंडित अमृत बानी। घड़ा, शरीर एक कच्चा घड़ा, ये तन कच्चा कुंभ, लिए फिरे तू हाथ, धबका लगा फूट गया बहुरी ने आवे हाथ। है तो कच्चा घड़ा, लेकिन देवताओं को भी दुर्लभ है मानव तन। जब इस भक्ति रूपी रस में ये घट आपका हृदय जब तर हो गया, सराबोर हुआ, तो प्रणपथ पर चलने वाला पथिक की रहनी ऊर्ध्वरेता हो जाती है। उसकी रहनी प्रकृति की पहुंच से ऊपर उठने लगती है। प्रणपथ पर चलने वाला पथिक ऊर्ध्वरेता हो जाता है। फिर संसार में उसका कोई लगाव नहीं रहता। और कोई पंडित हो, बूझो, समझो, उस अविनाशी तत्व, अमृत तत्व को दिला देने वाली वाणी को समझो, तो भला है क्या। बरसे कंबल भींजे पानी, अल्प बल पूर्वकृत कर्तव्य ही कंबल। पूरा होता तो पार लग गया होता, जन्म ही नहीं लेना पड़ता। छानी ऊपर होती है, भीत नीचे होती है। भीत पर ही तो छानी। कबीर एकदम उल्टा। लेकिन नहीं, जिस स्तर पर हम खड़े और चिंतन कर रहे हैं, इसी स्तर पर प्रभु का वरद हस्त मिल जाए, हमारे ऊपर छाया हो जाए। जहां को राखे साइयां मारन सकी है कोई, वो जब वरद हस्त रख दे, उनकी छत्र छाया मिल जाए। जिस सतह पर हम खड़े, जिस परमात्मा की हमें चाह, हमारी पुकार ऐसी हो कि यहीं उसका, उनकी छत्र छाया मिल जाए। तहां ऊपर भयभीत, जिस क्षण छाया मिली, उनका हाथ ऊपर हुआ, उसी क्षण से उसका मकान की बुनियाद परमात्मा के धाम में तैयार होने लगती है। उसका घर वहां बनने लगता धाम में। और जब तक वरद हस्त नहीं मिला, प्रभु ने उस सहायता नहीं की, सहयोग नहीं मिला, तब तक परमात्मा के धाम में है भी कि नहीं ठिकाना, कोई प्रमाण नहीं। यही सर्टिफिकेट है। तो तर भई छानी ऊपर भई भीत, जिस सतह पर खड़े हम चिंतन में प्रवृत्त हैं, यहीं जब उनका वरद हस्त मिल जाए, सहयोग, जहां छत्र छाया मिली, उसी क्षण से उसका मकान परमात्मा के धाम में उठने लगता है। वहां उसकी बुनियाद को पड़ जाती है, भीत मकान तैयार होने लगता है, जिसको धाम कहते हैं। और यह दुनिया की उल्टी रीत, ये दुनिया में फंसाने वाली रीत नहीं, रीत माने विधान। ये दुनिया से उलट के परमास्वरूप में, परमात्मा में प्रवेश दिला देने वाली रीत है, विधि है। तो चिलवा के ठट पर टंगनी बियानी, बुझो बुझो पंडित अमृत बानी। चित्त की प्रवृत्तियां बारंबार आवागमन जन्म मृत्यु का कारण है। इस चित्त की वृत्तियों को संयत करके इसके ठट पर, इसके सिर के ऊपर टैंगनी यानी थोड़ी सी, टैंगनी मेढकी को कहते हैं, जो बहुत छोटी मेढकी हो, थोड़ी सी टेक आ गई, रहनी आ गई। जहां इस चित्त वृत्तियों को संयत करके जहां उसके ऊपर टेक आई, थोड़ी टिकते बना, ता फिर बियानी, ता फिर उसका विस्तार होने लगता है। फिर उधर ही विस्तार होने लगता है परमात्मा की ओर। एक बार टेक आ भर जाए, अर्थात इस पथ में बीज का नाश नहीं। बूझो पंडित अमृत बानी, कोई पंडित हो, अमृत तत्व को दिला देने वाली वाणी को समझो। आगे
कहते हैं कि ठाड़े डोमवा के फाड़े बांस, बकरी बेचे चीख कर मांस। हुड़रा के घर में बकरिया बारानी, बुझो बुझो पंडित अमृत बानी। तीनों लाइन का एक ही अर्थ है। ठाड़े डोमवा के फाड़े बांस, आपने देखा कि डुमार बांस चीर चीर के तमाम टोकनी पर टोकनी फेंकता है। और चिकवा काट काट के बकरी के टुकड़े टुकड़े करके पूरा मार्केट सप्लाई कर देता है। उल्टा डोमवा को फाड़े बांस, जब ये परमात्मा का वरद हस्त मिल जाता है और उसका घर की बुनियाद जब वो परम धाम में तैयार होने लगती है, वरद हस्त के साथ ही प्रभु ने स्वीकार किया है। और चित्त की वृत्तियों पर जब थोड़ी सी टेक आ जाती है, तब उसका परिणाम निकलता है कि ठाड़े डोमवा के फाड़े बांस। संत कबीर ने काल को डोम की, हुड़ार की, चीख की संज्ञा दी। तो काल क्या है? काल की गति क्या है? एक डोम की गति है। काल आपके निर्मल श्वास को चीर चीर के, श्वास में संस्कारों के तमाम परपंच घुसाड़ के, टोकनी पर टोकनी, कुकर शुकर कौन सो जोनी जन्मे जहां नाही, मैं खगेश भ्रमी भ्रमी जगमाही। कभी कुकर शुकर ऊंच नीच, देव दानव कीट पतंग जड़ स्थावर, ये सब टोकनी है। कलेवर परिवर्तन टोकनी है। काल की इतनी पहुंच है कि वो बार बार इस श्वास की निर्मल अवस्था को चीर चीर के टोकनी पर टोकनी, योनि पर योनि, आकृति पर आकृति गढ़ता चला जा रहा है। लेकिन परमात्मा का वरद हस्त मिल गया, तहाँ उसका निवास, वहाँ बुनियाद, वहाँ पुष्ट हुई प्रभु के धाम में। वृत्तियों पर जहाँ टेक थोड़ी आई, उसका विस्तार हो चला, क्योंकि टेंगनी बियाना तो विस्तार है। तहाँ फिर ये डोम, तहाँ फिर श्वास में प्रभु के चिंतन का संचार हो जाता है। संत कबीर ने वास की संज्ञा दी है श्वास को। इसी को महापुरुषों ने वासुदेव कहा। इस श्वास में परम देव परमात्मा का वास है, निवास है। स्वर के निरोध काल में उन्होंने उसको पाया, इसलिए प्रभु का एक नाम ईश्वर भी है। तो जब टेक और वरद हस्त मिल जाता है, तहाँ फिर श्वास इतनी निर्मल और उन्नत हो जाती है कि डोम काल की गति को फिर चीरने लगती है, काल के प्रभाव को काटने लगती है। तो ठाड़े डोमवा के फाड़े बांस, ओ बकरी बेचे चीख कर मांस। इस काल के प्रपंच में, काल की अधिकृत भूमि, इस सृष्टि में आत्मा की एक हैसियत क्या, एक बकरी के तुल्य। लेकिन जब श्वास निर्मल और उन्नत हुई, तो काल की गति को काटने लगी। और दूसरे शब्दों में कबीर ने प्रस्तुत किया कि बकरी बेचे चीख कर मांस। काल क्या है? एक चीख है। बारंबार काट काट के योनि पर योनि, संस्कार पर संस्कार, नीची ऊंची गतियां देता है। और वो जो आत्मा जो अब तक बकरी थी, पराधीन और दुर्बल थी, वो इतनी सबल की चीख के मांस को बेचने लगती है। वो उपदेश भी करता है, वो पुरुष उपदेश भी करता है कि नश्वर है, तुम लोग जीत सकते हो, साहस करो, तुम इस काल का पार पा सकते हो। बकरी, यही हुआ बेचना, बकरी बेचे चीख कर मांस। और तीसरे में हुड़रा के घर में बकरिया है रानी। काल क्या है? एक हुड़ार है, विग, विग का तो भोजन है बकरी। लेकिन ये काल की जो विग है बकरी, उसके साधारण भोजन के तुल्य है। उसी विग के घर में, काल के वातावरण में रहते हुए भी महापुरुष, वह आत्मा रानी की तरह विहार करती है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कब? जब वरद हस्त मिल जाए प्रभु का और उसका धाम बनने लगे प्रभु के धाम में, और श्वास इतनी निर्मल और उन्नत हो जाए कि काल की गति का काटने में सक्षम हो जाए। अंत में कहते हैं कि तवा के ऊपर चूल चढ़ी जाई। मूलतः इस पथ में होता क्या है? त्याग ही तवा है। त्याग की कसौटी पर जब आपका चित्त आरूढ़ हो जाए, मुश्किल है। इसलिए इसका नाम तपस्या पड़ा। तप करो, तपाओ,
जब खुरपी भोटी हो जाती तब तपाया जाता है। ठीक इसी जित और उसको एकदम लाल किया जाता है। ठीक इसी प्रकार ईश्वर पथ में मन सहित इंद्रियों को भली प्रकार तपाया जाता है, उस कसौटी पर कसा जाता है, योगाग्नि में, ज्ञानाग्नि में तपाया जाता है। तो त्याग एक ज्वाला है, ये सब नहीं सहन कर पाते। बहुत से भाग्य, लाखों योजन पर्वत ऊंचा, घाटी बिकट करूर, और करी करी यतन फिरे बहु तेरे, पहुंचे विरला शूर, निरंजन घर का पंथ कठिन रे दूर। लाखों लोग आए और ठोकर खा के लौट गए। ये बड़ी त्याग की कसौटी बड़ी कठिन, वो एक तपस्या है। तो त्याग की कसौटी पर जब आपका चित्त आरूढ़ हो जाए भली प्रकार और स्थिर हो जाए, तो तवा के ऊपर चूल चढ़ी जाए। जहां त्याग की कसौटी पर चित्त आरूढ़ हुआ तो भोजन आपका तैयार है। कौन भजन ही भोजन है। इस शरीर का पोषण रोटी दाल अथवा जिससे आपकी शरीर का निर्वाह हो सके वो खाद्य पदार्थ, किंतु इस आत्मा का भोजन तो केवल भजन है, चिंतन। त्याग की कसौटी पर जहां चित्त आरूढ़ हुआ, स्थिर हुआ, तहां फिर भजन आपका पूर्णता की अवस्था में है, परिपक्व अवस्था में है। भजन ही भोजन है, जो आत्मा की खुराक है, जो इसको परिपूर्ण और तृप्त करती है। फिर कभी वो पुरुष अतृप्त, आत्मा कभी अतृप्त नहीं होगी। तो भोजन तैयार पका, लेकिन पकते ही परिणाम दूसरा निकला। तो पकवन वाला के रोटी आई खाई। जो भजन करता था, पकाने वाला, वो था मन, चिंतन में प्रवृत्त था, संपूर्ण हृदय से प्रवृत्त था पथिक। जो पकाने वाला था, जो भजन जहां भली प्रकार चोटी पर पहुंचा, परिपक्व हुआ, तत्सन वो मन ही उसमें निरोध हो जाता, विलय हो जाता है। पकाने वाला भजन करता ही उसमें समाहित हो जाता है। तो मन मिटा माया मिटी, हंसा पे परवाह, जाका कछु न चाहिए सोई साहनसा। मन मिटा तब माया मिटी, पहले नहीं। तो पकाने वाला कौन था? आपकी लगन थी, आपके मन, संपूर्ण मन से, हृदय से लगे थे। तो ये भजन करता, भजन की परिपक्व अवस्था काल में भजन करता ही उसमें समाहित हो गया। तो मन मिटा माया मिटी। तो पकवन वाला के रोटी आई खाई। रह की धारा में रमण करना, रोटी धारा में रमण करते करते जब वो श्वास स्थिर ही हो गई, तो भजन करता ही उसमें समाहित हो गया, निरोध चित्त भी विलय हो गया। तो पकवन वाला की रोटी आई खाई। तो अब अंत में कबीर निर्णय देता है कि चले, हम ही को खा लिया ऐसी बात नहीं, हम ही ने पाया ऐसी नहीं, सबके लिए इसका फाटक खुला है कि चले बटोहिया था कल बाट। यदि चलने वाला कोई पथिक है, सचमुच तो एक समय ऐसा आता, रास्ता ही थक जाता है। बाहरी मार्गों पे आप रात दिन चलिए, कभी रास्ता नहीं थकेगा। आपकी पीढ़ियां थक गई, रोड जो धूल भरी थी वो पक्की हो गई, डमर रोड। घोर जंगल में यदि चलना निरंतर शुरू करो तो नए रास्ते तैयार हो जाएंगे। रास्ता कब थकता है? लेकिन भक्ति पथ ही एक ऐसा पथ है, भजन की शुरुआत से लेकर जब पूर्ति की ओर पहुंचा, पूर्ति है प्रभु के दर्शन, स्पर्श और प्रवेश काल में। यदि इस भक्ति पथ ही एक ऐसा पथ है कि एक समय दर्शन स्पर्श के साथ शांत हो जाता है। भजन हमार हरि करे हम पायो विश्राम, वो पेंशनियर हो जाता है। आगे कोई ऐसी सत्ता ही नहीं बची जिसके लिए वो आगे बढ़े, रास्ता समाप्त। यदि भक्ति पथ एक ऐसा पथ है, यदि चलने वाला पथिक है तो दर्शन स्पर्श के साथ रास्ता समाप्त। तो चले बटोहिया, यदि चलने वाला कोई पथिक है, भक्त है, तो एक समय ऐसा आता इस पथ में, थाकल बाट, आगे रास्ता ही समाप्त। कारण कि जहां उसे जाना तो जानत तुम ही हो जाए। उन्हें जानकर, प्रभु तुम्हें जानकर वो तुम ही हो जाता है। सेवक सदा के लिए खो जाता है, स्वामी ही शेष बच रहता है। यदि प्राप्ति के बाद भी प्रभु अलग का अलग और सेवक अलग का अलग, तब तो बेचारा जीव कल्याण कैसा है? तो
प्रभु करुणा करके जब अपनाते हैं तो अपना ही रूप में समाहित कर लेते हैं, रूप दे देते हैं। तो चले बटोहिया था कल बाट, और शोभनहार पे उल्टा खाट। रास्ते पे चल भी दिया लेकिन सो गया। ठीक है, भजन तो करे ही का है, 4 ईंटा और जोड़ लें, सेवा भजने है भाई, तू का समझते, बुर्बक है का? चलो फिर करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। मोह निशा में, जगत रूपी रात्रि में कहीं न कहीं उड़खनी लेता रहता है, वो सोता है। और ऐसे लापरवाह से चलने वाला उसके शोभनहार पे उल्टा खाट, उसका ख्याल, उसका विचार ही उलट कर उसको दाब लेता है, फिर वो नहीं उठ पाता। कहे कबीर यह उल्टा ज्ञान, कबीर कहता है उल्टा ज्ञान। सीधा तो तब होता जब दुनिया में जो बर्ताव में किया जा रहा है, जो भोगा जा रहा है, जो हमारी आंखों के सामने, ठीक इससे पलट के किला में उलट लड़े सो सूर, 5-25 चूर। जब उलट, पहले तो हम ही माया की ओर बहते चले जा रहे थे, जब हमें याद आया कि हम यहां भ्रम में हैं, तो उलट के अपने धाम की ओर जब घूम जाता, अपनी सहज स्वरूप की ओर, आत्म स्वरूप की ओर, उसको कबीर ने उसको उलटना कहा। कबीर कहता है संसार में फंसाने वाला नहीं, पलट के अपने स्वरूप की ओर, अपने धाम, अपने घर की ओर जाने वाला ज्ञान है। लेकिन इस पथ में, इस ज्ञान पथ में मुते इंद्री बांधे कान, यदि इंद्रियों से आप लीकेज हो गए तो पुनः आपको कर्म संस्कार बांध लेंगे। फिर ये जीव विविध विधि पावे संस्कृति क्लेश, फिर किसी कामना में फंस गए। मूतना है इंद्रियों से लीकेज होना, तो फिर आपको कर्म संस्कार बांध लेंगे। मनुष्य कभी फंसता है तो स्वर्ग वैकुंठ सिद्धियों की बेभव की वार्ता सुनकर, इसलिए कान पर, काने कर्ण इंद्रिय पर ज्यादा बल दिया। तो लड़का के, हाँ, यदि उससे लीकेज हो गए तो पुनः कर्म संस्कार आपको बांध ही लेंगे। रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, यहां कहीं भी लीकेज हुआ तो पुनः आपको बांधे कान। उस विचार को श्रवण किया, उधर बह गया, उसकी वासना जगी तो पुनः कर्म संस्कार आपको बांध ही लेंगे। पुनः बंधन आपके लिए खड़ा हो जाएगा सामने, रास्ते में थोड़ी दूरी बढ़ जाएगी। बात इतनी सी है, बीज का इस पथ में नाश नहीं होता। और यदि पार पा गया है उसके लिए क्या है? तो लड़का के गोदी में खेले महतारी, बूझो बूझो पंडित अमृत बानी, बरसे कंबल भींजे पानी। करोड़ों बच्चे, आप स्वयं भी कभी माता की गोद में खेले थे। कबीर कहता लड़का के गोद में खेले महतारी, एकदम उल्टा। वास्तव में इस शरीर का जन्म माताओं से है, लेकिन आपका जो सूक्ष्म आत्म शुद्ध सहज स्वरूप का जो आविर्भाव है, उसमें भक्ति ही माता है। भक्ति रूपी माता। भक्ति आरंभ से करते करते भक्ति पराकाष्ठा पर पहुंच गई, त्याग की कसौटी पर चित्त चढ़ गया, और जिसे भज रहा था वो भजन पूर्ण हो गया, परिपक्व हो गया, और भजने वाला उसमें समाहित हो गया। ये भक्ति की अधिकतम सीमा पराकाष्ठा है। भक्ति ही माता है। जहां पराकाष्ठा पर पहुंचा तहां लक्ष्य विदित हो जाता है। लक्ष्य ही लड़का है, और लक्ष्य भक्ति के द्वारा जो प्रकट होता है वो आपका स्वरूप है। प्रकट होता है वो परात्पर ब्रह्म है। उस पर ब्रह्म, परमात्मा भाव, आत्म भाव, आत्मानुभूति, ये महापुरुषों के समय समय के शब्द मात्र है। सबका आशय एक है कि वो स्वरूप आत्मानुभूति को प्राप्त कर लेता है। जहां प्राप्त किया तो लक्ष्य जहां विदित हुआ, जो व्यापक है कण कण में, जहां वो अनुभूति मिली, तो लड़का की गोद में खेले महतारी। उस लक्ष्य के अंतराल में वो जो भक्ति चल रही थी, उसकी गोद में खेलने लगी। अब उस भक्ति का प्रभाव है कि उसकी जो लक्ष्य जहां विदित ही हो गया, तो भक्ति करने वाली एक वृत्ति तो थी, उस प्रवृत्ति वाला पथिक उसके गोद में, उस लक्ष्य परम तत्व उस स्वरूप के अंतराल में किलोले करता है। फिर उसको कोई खतरा नहीं, आगे करने लायक भजन भी नहीं,
पीछे कुछ माया से ऐसी नहीं जिसको काटे। तो लक्ष्य के अंतराल में ईश्वर प्राप्ति के साथ उसके गोद में जो भक्ति कर रहा था वह भक्त निर्द्वंद है, निश्चिंत है, निमग्न है, अब खेलता है। पूज्य महाराज जी कहे हो, भगवान जब स्वरूप देते हैं तो कुछ हथियारों दे दिया करते हैं। उन्हीं के द्वारा मारत पीटत साधु एकदम निर्द्वंद मस्त रहता है। मौके जब स्वरूप मिला तो भगवान ने कुछ हथियारों दिया। बोले तुरे वाणी में ई गुण है, कुछ कह दई वह हो जाए। तुरे हाथ दाहिने हाथ से मार दोगे तो कल फांसी होना, आज छड़ी मार दोगे सजा चाहे जो हो जाए फांसी नहीं हो सकती। बाएं हाथ से मार दोगे सज्जी कर्म हो जाए। तोरे विभूति में ई गुण, तोरे वाणी में ई गुण, तोरे गाली में ई गुण, इस यही से मैं गाली देतू हो, नहीं तो गाली देतन पावो शोभा। संत के कहाँ शोभा गाली, लेकिन मोके आदेश से मैं जदबद मैं कही हो तो जेकरे खातिर आया होकर भलाई न हुई। जो कोई चाह लेकर जाए तो पहले ही झाड़ चले दे मारे की घड़ी में आ गया हमारे कपारे पर। पाप करिए सार आपने, और जब भोग बाबा भोगे और अपने मौज करे और 2 डंडा मार दिया, वो तो हो जाए ठीक और महाराज के चढ़ जाए बुखार। धक्का काए ढपा लियो, मजा मारे गाजी मियाँ। तो लड़का की गोद में खेले मैतारी, उन्हीं अस्त्र शस्त्र अंत में प्राप्ति के साथ भगवान कुछ देऊ देते हैं हथियार। उन्हीं के सहारे महापुरुष बिल्कुल निर्द्वंद लड़ते झगड़ते निकल जाता है, अपना शेष जीवन कल्याण में बिताते हुए, कल्याण करते हुए निकल जाता है। बूझो पंडित अमृत बानी, कोई पंडित हो ज्ञाता हो तो उस अमृत को दिला देने वाली वाणी को समझो। पंडित योग साधना का एक स्तर है। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय।